क्या लिखा है पता है? जाते ही उसने भवन में कुछ ऐसा देखा जिसकी वजह से उसे गुस्सा आ गया। क्या आ गया? या प्यार आ गया? क्या लिखा है वहां पे? क्या आ गया? उसने कोड़े बनाए रस्सियों के। क्या बनाए? और उन लोगों पर बरसाना, उनकी सब चीजें फेंक दी। ऐसा क्यों? क्या यीशु गुस्सा करते थे? हैं? पूरे संसार में बहुत सारे लाखों करोड़ों लोग जानते हैं, एक ही है जिसने अपने मुंह पे थूकने के बाद भी, अपने मुंह पे थप्पड़ खाने के बाद भी, कोड़े खाने के बाद भी कहा, पिता इन्हें क्षमा कर कि ये नहीं जानते कि ये क्या। कोई आज तक ऐसा नहीं हुआ। लेकिन क्यों प्रभु को गुस्सा आया? जिनके पास बुद्धि है वो सुने। ये हमें बुद्धिमान बनाने के लिए प्रभु का वचन। क्यों गुस्सा आया? क्योंकि जो भवन में नहीं होना चाहिए था वो परमेश्वर के भवन में हो रहा। क्या? वो परमेश्वर के भवन में, बोलो बोलो, हो रहा था। वो परमेश्वर का भवन प्रार्थना का घर था, आराधना का घर था। उसे पवित्र आत्मा ने जब मुझे ये दिया वचन, तो ये कह के दिया कि मेरा घर प्रभु का भवन जो मेरा कहलाता है, उसकी एक एक चीज, एक एक चीज, ये नहीं है कि आप आ रहे हो, जहां मर्जी घूम रहे हो, जो मर्जी आप बजाए जा रहे हो, यहाँ पुलपिट पे आप अपनी मर्जी से खड़े हो, कुछ भी कर रहे हो, बार बार आप लैट्रिन बाथरूम दरवाजा, एक एक चीज परमेश्वर ने कही जो मेरा भवन कहलाता है, उसमें अपनी मर्जी से, अपनी बुद्धि से कुछ मत करना। ये प्रार्थना के लिए या वॉशरूम यूज करने नहीं आ रहे, ये प्रार्थना के लिए होगा, लोगों को छुटकारे के लिए होगा, प्रभु की दया अनुग्रह के लिए होगा, बीमारों के लिए, है ना। ये बात और है कि ये बहुत गड़बड़ी है, मुझे भी पसंद नहीं आया कि प्रभु के भवन के अंदर उन्होंने बना रखा है। खैर उन्होंने तो रूम बनाया, वो मैं भी चाहता था कि अलग हो, पर अभी जो मिला उसे हमने ले लिया। प्रभु को गुस्सा दिलाना, प्रभु के भवन में अपनी इच्छा से बैठना, अपनी मर्जी से बैठना और बिना भय के बैठना। आपको पता है आपका बच्चा कुछ भी कर रहा है, आप करने दे रहे हो, क्योंकि आपके लिए ये क्या है, खाली कमरा है। जो यहाँ खड़ा है, जिसकी मर्जी यहाँ चल रही है, आप उसको नहीं देख रहे हो। वहां प्रभु को गुस्सा आया। क्या लिखा है? क्योंकि भवन में कुछ और ही चल रहा था। वहां लिखा है कि मेरा घर प्रार्थना का मंदिर है, घर है। मरकुस 11:15, 11:15, 17 का। क्या? मैं हैरान हो गया, पहली बार 14 साल की सेवा में पहली बार इस वचन पर पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाया कि बर्तन तक भी लोग खाने पीने की चीजें भवन में लाते हैं, अपने बच्चों को पैकेट खोल खोल के, बेटा खा ले, तू बैठ के चिप्स खा, तो उसको पिकनिक पॉट, पार्क, गार्डन बना देते हैं, ले बेटा ले टिफिन खोल, तू बैठ के खा, मैं प्रार्थना कायम कर रही हूँ। 2 घंटे में
3 घंटे में आपका बच्चा कुछ नहीं खाएगा तो कुछ हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, डाइट कम हो जाएगी। 2 घंटे अगर आपका बच्चा मस्ती नहीं करेगा, हल्ला नहीं मचाएगा तो कुछ बिगड़ जाएगा। पूरे दिन घर में वही करते हैं ना वो लोग। लिखा बर्तन तक भी, क्या लिखा? बर्तन भी। मुझे खासकर पवित्र आत्मा ने एक बात बोली है परमेश्वर ने, कि यहाँ की साफ सफाई से लेकर अगर कोई प्रोग्राम भी होता खाने तक, इस भवन का पूरा देख रेख, मेरे मंदिर का पूरा देख रेख सही तरीके से होना चाहिए। जो जिम्मेवारी लेगा उसको देंगे, अदरवाइज कोई नहीं लेगा, वो हमारा दुश्मन नहीं है, वो भी हमारा भाई है, जबरदस्ती नहीं बोलेंगे। जो लेगा, हाँ भैया, हाँ मैं प्रभु की सेवा कर रहा हूं, यहाँ का झाड़ू पोछा या सब कुछ ये किसी के घर का नहीं है, ये प्रभु का है। मुझे याद है, मैं प्रभु के दास की मीटिंग में था। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, मुझे प्रभु परमेश्वर ने याद दिलाया। मैंने अपनी वाइफ को बोला, उस समय ये था मेरी वाइफ के पास नया, ये नया था सब। मैंने बोला जब प्रभु के दास निकलेंगे कुछ मत करना, उनके पैरों के नीचे बिछा देना और फिर देखना। जैसे ही परमेश्वर के दास की एंट्री हुई, लोग फूल बरसाने लगे। सोचा तो मैंने भी था कि लोग फूल लेके खड़े, रिबन लगा के खड़े हो, लेकिन वो है ना, खेत मेरा है तो हल भी मुझे ही जोतना है, कटनी भी मुझे ही करनी है, क्योंकि मैं तो परमेश्वर का दास हूँ। मैंने बोला बिछा देना, बस इसने उसको बिछाया और वो उसके ऊपर से चलते गए, बस ऐसे करके। उसके बाद इसने जैसे ही सर पे रखा, इसको पूरी मीटिंग में खड़ी नहीं हो पा रही थी। इतना सामर्थ, इतना अभिषेक, अनॉइंटिंग जो बंधनों को तोड़ती है, शैतान के, अंधकार के, जादू टोने के, वो अनॉइंटिंग जो पाप को, जो शैतान को, वो अभिषेक, इसको हम सामर्थ कहते हैं, प्रभु की ताकत। जैसे इसने उसको रखा, सिर्फ वो उसके ऊपर चल के गए। और मैंने सिर्फ अपना ये रुमाल, ये था या दूसरा था मुझे नहीं पता, एक परमेश्वर के दास के सिर्फ जूतों पर ऐसे करके टच करके अपने पास रख लिया। मुझे ही पता है कि कितना अभिषेक था उस पर। जब परमेश्वर के दासों के ऊपर, जहां वो चल रहे हैं, फिर रहे हैं, सोचो जहां परमेश्वर खड़ा है वहां कितना हमें रहना चाहिए इस तरीके। हालेलुया, हालेलुया। यानी परमेश्वर, आप बैठे हो यहाँ पे और यहाँ से प्रभु, आप ये मत सोचो परमेश्वर कोई मूर्ति है, एक तरफ खड़ा है बस, ऐसे नहीं। वो कहाँ घूम रहा है, किधर जा रहा है, किसको देख रहा है, उसकी मर्जी है। खाली यही नहीं है यीशु मसीह, यहाँ प्रभु के दूत खड़े हैं, लेकिन प्रभु पूरे में, पूरे कहाँ आपको देख रहा है, और आप किस ढंग से बैठे, किस मन में बैठे, और आपका चालू है, बार बार आप कॉल देख रहे हैं। जो प्राप्त करने वाले होंगे आप, जो देने वाला होगा परमेश्वर, वो आप मिस कर दोगे, आपको नहीं मिलेगा। ये ईसाइयों का घर नहीं है। और स्पेशल मेरी जो इस भवन से जुड़े हैं और जुड़ेंगे, जो वॉलेंटियर, जो खास करके इनको बता देना कि वहाँ क्रिश्चियन या ईसाई मत बोलना कि हम ईसाई हैं, नहीं, आप यहाँ नहीं आओगे, सिर्फ परमेश्वर की संतान। कौन? प्रभु की संतान। क्योंकि परमेश्वर ने मेरा धर्म नहीं बदला। आप में से किसी का बदला क्या? नहीं है, नहीं बदला। मेरा रंग भी नहीं बदला, मेरी हाइट भी नहीं बदली, उतनी है। मुझे भी लगता था प्रभु को ग्रहण करने के बाद मेरी 5 फुट हाइट और बढ़ जाएगी, शायद मैं लंबा नहीं हुआ, लेकिन जो बदला है वो मेरा जीवन, मेरा परिवार। उन मुसीबतों से मुझे निकाला, परेशानियों से मुझे निकाला,
क्योंकि जब हम सच्चे परमेश्वर को जो ये कहता है, मुझसे पहले परमेश्वर और ना मेरे बाद में कोई, जब हम इसको जान लेते हैं, जब हम इस वचन को सुनते समझ के चलते हैं, तब हमारी जिंदगियां बदलने शुरू हो जाती है। क्योंकि किस्मत को बनाने वाला ही किस्मत को बदल सकता है। अगर परमेश्वर ने हमें बनाया है तो वही हमारे घर, परिवार, शरीर, प्राण को सही रख सकता है ना। जैसे हड्डी का डॉक्टर ही हड्डी का इलाज करता है ना, हड्डी का डॉक्टर, हड्डी, नाक और कान का डॉक्टर है ना, मुंह का डॉक्टर। इसी तरीके से एक जीवन का डॉक्टर, हमारे परिवार का डॉक्टर, यानी हमारा जो परमेश्वर जिसे हम यीशु कहते हैं, वो संसार का परमेश्वर, वही हमें ठीक रख सकता है। हालेलुया, हालेलुया। ये मैसेज यहाँ से इस एरिया में जाना चाहिए। आपके आस पड़ोस में आपका कोई दुश्मन भी है, आप उसको लाओ। देखो, आप उसको लाओगे, परमेश्वर आपके घर में खुशियां लाएगा। हालेलुया, जो से बोलो आमीन। अब ये आमीन है ना, ये आमीन किसी मुसलमान का नहीं है, खास करके लोग बोल देते हैं आमीन बोलते हैं तो ईसाई लोग मुसलमान हैं। ये मुसलमानों का आमीन नहीं है। आमीन एक शॉर्ट फॉर्म है। आप देखो फिल्मों के एक सॉन्ग, खुदा करे कि कयामत हो और तू आए, अब उसको खुदा डाल दिया। क्यों डाला गाय करने, पता है तो क्या हो जाता, ईश्वर करे कि बकवास हो जाता ना, वो गीत खराब हो जाता। वो शॉर्ट डाल दो खुदा, इसका मतलब ईश्वर, परमेश्वर, प्रभु है। आमीन का मतलब हम जब कहते हैं परमेश्वर, हमने जो कहा है उस पर विश्वास करते हैं, जो तेरे वचन में लिखा है, जो बोला जा रहा है, हम उस पर विश्वास करते हैं, ऐसा ही होगा। अब इतना लंबा बोले प्रभु, हम विश्वास करते हैं ऐसा ही, 15 मिनट निकल जाएंगे। उसको शॉर्ट में बोलते हैं आमीन। यानी आपने बोला परमेश्वर, आपकी कही बात पर हम विश्वास करते हैं, ऐसा ही होगा। अब इतना लंबा बोलेंगे बार बार, कितनी बार बोलोगे परमेश्वर हम विश्वास करते हैं ऐसा ही, परमेश्वर विश्वास करते हैं ऐसा ही, कितनी बार बोलोगे? इसलिए हम शॉर्ट में बोल देते हैं आमीन। इसका पूरा मतलब यही होता है कि परमेश्वर जो आप कह रहे हैं, प्रभु जो आप बोल रहे हैं ऐसा ही होगा। देखो विश्वास है ऐसा ही है ना। स्टैम्प देखिए, स्टैम्प ठप्पा देखिए आप, स्टैम्प कितनी बड़ी होती है, इतनी बड़ी होती है, उस पर कितना सारा लिखा होता है ना। अगर कोई बंदा पेन से लिखे पूरी स्टैम्प को, टाइम लगेगा ना, वो पूरा ठप्पे पे रख के रखता है। जब कोई कागज को पूरी करके एक बार लगा के दे देता है कि हमारी तरफ से सरकारी ये है वो है फलाना, उसमें सब लिखा होता है। कई स्टैम्प पे तो फोन नंबर वगैरह भी। अब वो हाथ से उन चीजों को लिखेगा तो टाइम लग जाएगा, इसलिए स्टैम्प पे लगा के रख देना। हम भी जब कहते हैं आमीन, हम भी सारी बातों का एक ही बार में आमीन, एक ही बार में ठप्पा लगा देते हैं। इतना टाइम कहाँ है, आजकल सब कुछ शॉर्ट चल रहा है ना। यूट्यूब पे भी स्किप कर करके सब कुछ देखते हैं, पूरा कोई नहीं देखता। हालेलुया। वो जगह भवन में खंबे के साथ मत बैठ भाई, अभी तो खाली पड़ा तो ये हाल। इसीलिए ये ईसाई घर क्या नहीं है, क्या नहीं है। किसी को भी गलत फहमी में मत लेके आना कि चलो ईसाइयों के मंदिर में, ये परमेश्वर के बच्चों का मंदिर, उन भूखे प्यासों का, उन दरिद्र, उन परेशान, उन दुखियों का जिन्हें शैतान ने सता रखा है, कर्जे में, बीमारी में, रोगों में, परेशानी में, दुखों में, उनके लिए। जब कोई हॉस्पिटल खुलता है तो कोई नहीं कहता अरे उसका हॉस्पिटल खुल गया, सिर्फ ये कहते हैं नया हॉस्पिटल। चाहे वो फिर किसी भी जात वाले, किसी भी धर्म वाले ने खोला,
हम नहीं पूछते क्या ये हिंदुओं का हॉस्पिटल खुला है क्या भैया, क्या भैया ये मुसलमानों का हॉस्पिटल खुला है क्या भैया, नहीं, बस इतना बोलते हैं एक नया हॉस्पिटल, ये नया घर प्रभु का इसलिए खुला है कि ताकि यहाँ के लोग बच जाए, और ये हमारी मेरी जिम्मेवारी नहीं खाली कि हाँ पास्टर जी सुबह शाम को निकलेंगे लोगों के घरों में। आपके आस पड़ोस में अगर गंदगी होगी आप क्या करोगे, पड़ोस में आपका आप बोलोगे यार यहाँ रोज कचरा रहता है, आप बोलोगे मिलके पड़ोसियों को यार इसे हटाओ, है ना। आप लोगों के आस पड़ोस में आपके परिवार आपके रिश्तेदार आपके कोई भी आप खुद बोलोगे आओ वहां प्रभु के भवन में चलो, ठीक है, कि वहां पे चलो। अरे वो आपको अरे वो तो ईसाई नहीं भैया, ऐसा कैसे, आप ईसाइयों का नहीं, परमेश्वर का घर, परमेश्वर का मंदिर। हालेलुया हालेलुया, ये शुरुआत है, इसलिए प्रभु पहले से तैयार कर। अगर शुरू में बीज अच्छा डाल दोगे तो है ना, शुरुआत। परेशान मत होना, अरे आराधना नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, मत हो परेशान, इससे अंत मत समझो, शुरुआत है, अंत हमने नहीं देखा। इस शुरुआत में शुरुआत भी नहीं कह रहा इसको, अभी सिर्फ हम आके समझ लो हमने दरवाजा खोला है, सब लोग ये चीज समझ लो, हम सब परमेश्वर की संतान हैं और ये प्रभु का भवन, जिसे मंदिर भी कहते हैं, बाइबल में मंदिर भी भवन भी लिखा है ना। ये प्रभु का भवन है, परमेश्वर का मंदिर है, उसके नाम का कहलाने वाला मंदिर है। यहाँ लोग आएंगे, प्रभु को जानेंगे, अपने दुखों से, अपनी परेशानियों से, अपने दर्द से, अपने कलेशों से, अशुद्ध आत्माओं से, शैतान के बंधनों से आजाद होंगे। और आप वो देखोगे, आप देखोगे प्रभु कैसे काम करेगा, और परमेश्वर करेगा, हम नहीं करेंगे, परमेश्वर करेगा। हालेलुया हालेलुया। और इस सब का इंतजाम हमने नहीं किया, हमने से किसी ने कोई खर्चा नहीं किया, हमने किसी ने कोई मेहनत नहीं की, ये सब प्रभु ने आप की, ठीक है। इस शॉर्ट मैंने इसलिए समझा दिया वचन से, जो मुझे बोला परमेश्वर की आत्मा ने वो मैंने आपको समझाया कि इस भवन में अच्छे विचार से आए, अच्छे मन से आए, औरों को भी बताएं कि भाई यहाँ पे एक बार तो टॉयलेट भैया बार बार प्लीज मत उठिए, कोशिश करें भी एक हफ्ते तक टॉयलेट बाथरूम नहीं चालू होगा, पानी नहीं, घर से ज्यादातर यही कोशिश करें कि वचन में प्रार्थना में उठना घर से पूरा, समझ रहे। और पानी उस दिन आप लाएं क्योंकि पानी अभी यहाँ नहीं है पीने के लिए, ठीक है। और जो लोग आप देखो, जो लोग आशीष पाने आए खाली उनको तो मिलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, जो दूसरों को आशीष के लिए लाते हैं कि वो भी बच जाए, वो भी परेशान है, वो दुगनी आशीष पाए। जो आया है वो पाए ना पाए, और जो लाया है वो जरूर पाता है। ये मैं खुद बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने करके देखा प्रैक्टिकल, कि कोई एक जीवन परमेश्वर को जान जाता है। क्योंकि लोग आज इंसान को पूज रहे हैं, जानवर को पूज रहे हैं, पंछी को पूज रहे हैं, पेड़ को पूज रहे हैं, सूरज को पूज रहे हैं, चांद को पूज रहे हैं, सब चीजें पूज रहे हैं, लेकिन जो परमेश्वर है उसकी पूजा कोई, इसलिए लोग दुखी हैं, कर्जे में, बीमारी में, परेशानी में है, इसलिए वो कुछ भी करवा रहे हैं, छुटकारा नहीं हो रहा। जिस दिन वो उस परमेश्वर को जो कहता है मुझसे पहले ना कोई था ना मेरे बाद में कोई, जब वो जान जाते हैं तब उनका छुटकारा। जैसे कि आप सुनिए, आपके सर में दर्द हो रहा है और आप पेट दर्द की गोली खा रहे हैं, आपने सुबह खाई, सर में दर्द नहीं गया, ठीक है चक्कर है, फिर आपने खाई, सर में दर्द नहीं गया, फिर आपने खाई, सर में दर्द नहीं गया। क्यों नहीं जा रहा है पता, सर का दर्द, क्योंकि गोलियां पेट दर्द की खा रहे है ना। जब आप सर दर्द की गोली खाते हो तब आपको क्या मिलता है, आराम। इसीलिए लोग आज परेशान हैं क्योंकि वो सच्चे परमेश्वर के पास नहीं है, अपने ही हाथों की रचनाओं को, अपनी ही चीजों को मानकर वो दुखी है, और ऊपर से प्रभु उन पर दया करना चाहता है।
स्वर्ग का परमेश्वर उन्हें बचाना चाहता है, क्योंकि वो कहता है ये मेरे हैं। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो, आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। बस बस बस, आओ हम उसके नाम की स्तुति बड़ाई। याद रखना, जो परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकते वो काम छोड़ दिए तेजी से, तब मोटर उसे खींच दिया। जितना आप प्रभु की आराधना करते आप उतना आशीष को खींचते हो। क्या लिखा है? मेरे साथ आओ यहोवा की, जो उसकी बड़ाई नहीं कर सकते, जो उसकी तारीफ नहीं कर सकते, जो उसका धन्यवाद नहीं कर सकते, जो उसकी प्रशंसा नहीं कर सकते, वो प्राप्त तो करते हैं और बहुत धीरे धीरे, हो सकता है कई बार मिलता भी नहीं है। इसलिए अपने हाथों को खोले, अपनी जीभ को खोले, गीतों को सुने, समझे, गाएं। ये नहीं कि हम क्या कर रहे हैं मुंह ना देखें। हालेलुया हालेलुया। हम चलेंगे परमेश्वर की आराधना में, होगा। अपनी आंखों को बंद करें और स्वर्ग की ओर, ऊपर की ओर देखें। मेरी तरफ कोई ना देखे, मुझसे कुछ नहीं मिलने वाला, मैं भी उससे लेकर आपको दूंगा उसकी ओर, ताकि परमेश्वर यहां मौजूद है। और सच में मैं स्वागत करता हूं आपका, दिल से स्वागत करता हूं कि आप आए हैं। इसलिए नहीं कि आपकी मर्जी थी, इसलिए कि प्रभु की इच्छा थी, परमेश्वर की मर्जी थी कि वो यहां आपको लाए और आप बचा लिए जाए और औरों को बचाए। कोई भी यहां अपनी मर्जी से नहीं खड़ा। और ऐसा होता तो वहां जितने लोग नीचे हैं, जितने लोग इस मोहल्ले में, वो सब यहां होंगे। जिनको वो बुलाता है, वचन में लिखा है, जिनको मैं चाहूंगा वही मेरे पास आएगा। सब लोग अपनी आंखों को स्वर्ग की ओर, सब लोग, परमेश्वर की हजूरी यहां है और उसकी उपस्थिति को मांगे। उसे कहे, परमेश्वर तेरे भवन में तू आप खड़ा है और तू आप अपनी महिमा हमसे ले, अपनी महिमा हमारी देह से, अपनी महिमा हमारी जीभ से, अपनी महिमा हमारे हाथों से, अपनी महिमा हमारे मन से, अपनी महिमा हमारे जीवन से, अपनी महिमा हमारी लाइफ से ले परमेश्वर। क्योंकि हम किसी क्रिश्चियन के, भगवान के पास या देवता के पास नहीं, पर हम उस परमेश्वर के पास आए हैं जो सारी सृष्टि का मालिक है, जो सारी सृष्टि का रक्षक है, जो सारी सृष्टि का पहलौठा है, जो आदि है, अंत है, अल्फा ओमेगा है, जो कहता है ना तो मुझसे पहले ना तो कोई परमेश्वर हुआ